आपने बाबा हमें इतनी हंसी तकदीर दी, आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तकदीर दी, आपने बाबा हमें। आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए, आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए, सीख कर दुनिया से मरना आपके दिल में जिए। हमसे गाफिल हैं फिक्र की तोड़ हर जंजीर दी, गम से गाफिल हैं फिक्र की तोड़ है जंजीर दी। जिंदगी जीने की हमको। ओम शांति। सभी भाई बहनें जो बाबा के पास आ गए हैं वो बहुत भाग्यवान हैं। मैं शुरू कर रहा हूँ एक सुंदर बात से। सभी एक चित्र बनाए अपने सामने, बाप दादा सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो। भगवान राजी हुआ है, भगवान मेहरबान हुआ है। भक्ति में कितनी कल्पनाएं करते थे हम सब, कभी भगवान से मिलन हो जाए, वो हमसे वरदान मांगने को कह दे, हम ये मांग लेंगे। आ गया है सब कुछ देने के लिए, हमें उससे सब कुछ लेना है। इस पर ही आज हम चिंतन करेंगे। मेरे साथ साथ सभी चिंतन भी करें और अपने पुरुषार्थ की कुछ सुंदर प्लानिंग भी करें। अपने पुरुषार्थ को एक अच्छी दिशा देंगे सब। तो बाबा सब कुछ देने आया है। बाबा ने हमें गाइड किया है, कदम कदम के लिए राह दिखाई है, श्रीमत दी है, ये करो, ये करो, ये न करो। हमें सोचना है संगम युग पर अच्छे से अच्छा क्या कर लेना चाहिए। अपने जीवन को भी शांत कर देना है, परिवार को भी मंदिर बना देना है। बाबा से शक्तियां लेकर स्वयं को बहुत पावरफुल बना लेना है। बाबा हमें पावन बनाने आया है, संपूर्ण पवित्रता की राह पर आगे बढ़ना है। तो योग अभ्यास पर सभी बहुत ध्यान देंगे। भगवान आया हमें पढ़ाने के लिए, हमें राजयोग सिखाने के लिए। सहज राजयोग सिखा दिया है, तो हम योग अभ्यास को बहुत बढ़ाएंगे। मैं आप सबको कहना चाहूँगा, ये समय है जहाँ हमें कहीं भी खुद को उलझाना नहीं है। कई लोगों ने
2-4 साल में ही। बहुत धनवान बनने के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। अब धनवान बनने के स्वप्न नहीं देखने हैं, अब बाबा से सर्वश्रेष्ठ भाग्य बनाने की प्लानिंग करनी है। जो मनुष्य अपनी व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग कर दे वही संतुष्ट होता है। आवश्यकताएं तो जरूरी चीज हैं, वो तो हमें पूरी करनी ही होती हैं, लेकिन इच्छाएं जो बिना मतलब की हैं उनका हमें त्याग कर देना चाहिए। तो आप सब देख रहे हैं परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। विश्व बदलेगा, युग बदलेगा। मैं तो कई साल से कहता आता था, मुझे प्रेरणा थी कि 2020 से और 30 के बीच का समय बड़ा भारी होगा, परिवर्तन का होगा, महाविनाश का होगा, सबके हिसाब किताब चुकतू करने का होगा। कठिनाइयों से गुजरेंगे बहुत मनुष्य, जिसने जितने पाप किए उन सब की सजा उनको यहीं मिल जाएगी। धर्मराजपुरी बन जाएगा ये संसार इन 10 सालों में। तो पहली चीज, हमें चेंज को स्वीकार करना है। परिवर्तन जो कुछ भी होगा उसे स्वीकार करके चलना है। कामनाएं ज़्यादा नहीं रखनी कि ये हो ये न हो, ऐसा क्यों हो रहा है बाबा, ये तो नहीं होना चाहिए। पक्का कर देंगे जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए, क्योंकि युग बदलेगा। मकान भी एक तोड़ के नया बनाना पड़े तो देखो, जब तोड़ा जाता है कैसा लगता है, धूल उड़ती है, खंडर बन जाता है, और जब वहाँ सुंदर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है तो कैसा लगता है। ये पुराना मकान टूटेगा, सब खंडर हो जाएगा। एक बार तो लगेगा क्या हाल हो गया दुनिया का, लेकिन फिर यहाँ स्वर्ग स्थापित हो जाएगा। तो जो चेंज होगी, जो परिवर्तन होगा, उसे हमें स्वीकार करते चलना है। दूसरी चीज, बहुत हल्के रहना है, बहुत हल्के। ये कला सभी ब्राह्मण आत्माओं को सीखते चलना है कि जीवन में हल्के कैसे रहें और बहुत खुश रहना है। बाबा रोज महावाक्यों में खुश रहने की बातें सुनाते हैं हमें, जैसे खुशी का खजाना लेकर आते हैं। रोज भगवान हमारे लिए अमृत पिलाने आते हैं। तो महावाक्यों से खुशी की पॉइंट्स अलग नोट किया करें। खुश रहना है हमें बहुत। क्यों? हल्के रहना, बहुत खुश रहना, स्वीकार करना। क्योंकि अगर ये 3 चीजें नहीं होंगी जीवन में तो हर छोटी बड़ी बात दिमाग पर बुरा प्रभाव डालेगी। मनुष्य सेंसिटिव हो जाएगा, नाजुक हो जाएगा, और इससे बढ़ेंगे मानसिक रोग जो बढ़ रहे हैं। इसलिए इन 3 धारणाओं पर विशेष चिंतन करें सभी, इनको स्वीकार करके अपना लें। जो कुछ होगा उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो किसी के सोचने से बदलेगा नहीं। पक्का करेंगे इन बातों को। मैं एक छोटी सी शिक्षा की बात भी कह देना चाहता हूँ। छोटे बड़े सभी युवा बच्चे टेलीफोन पर, इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों पर ज़्यादा नहीं रहना है। अगर आप टू मच उस पर रहते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, तो आपके ब्रेन में टू मैनी इंफॉर्मेशन जाती हैं जो ब्रेन को कंफ्यूज करती हैं, उसकी एकाग्रता को नष्ट करती हैं। वैसे भी मोबाइल आदि से रेडिएशन बहुत फैलता है
जो ब्रेन के लिए बहुत खतरनाक होता है, उससे बचने के लिए भी हमें इन साधनों का सीमित संयमित प्रयोग करना चाहिए। आप सभी समझदार हैं। अब जब भगवान आकर सत्य ज्ञान दे रहा है, तब हमें उसकी बातें सुननी हैं। ये मनुष्यों की बातें तो युगों से सुनते आए हैं, इनसे मिला क्या हमें? कुछ अच्छी बातें भी आती हैं, थोड़ा देख लेना चाहिए, लेकिन घंटों घंटों उस पे लगे रहना, सोते हुए बिल्कुल नहीं देखना है। 1 घंटा पहले ही सब क्लोज करके रख देना चाहिए, ताकि जब आप सोएं तो आपके विचार बहुत ही सुंदर हों। आप परमात्मा स्मृति में, उसकी गोद में अच्छी नींद करें, सुंदर विचारों के साथ बिस्तर पर जाएं, ताकि सुंदर विचारों के साथ आप सवेरे उठें। ये नहीं बोलना मुस्कुराते हुए सोना है, मुस्कुराते हुए उठना है। संसार के लोगों को देखो, उठते हैं, क्या हाल होता है। किसी को कल की बात याद आ रही, किसी के बोले गए शब्द याद आ रहे हैं, कोई टेंशन याद आ रही है, कोई सिर पर बोझ छाया हुआ है, वो उतर नहीं रहा है, वो मन को बेचैन कर रहा है। सोते भी उसमें, उठते भी उसमें हैं, और हम उठते ही भगवान से मिलते हैं। ये नियम पक्का कर दो, उठते ही प्रभु मिलन का सुख लेना है। करें सभी चिंतन, ले रहे होंगे आप सभी बहुत अच्छा ये सुख, लेकिन इस सुख को बहुत बढ़ाते चलना है। सवेरे के बारे में मैंने बहुत सारी क्लासेस तो कराई हैं, आज आपके सामने रख देता हूँ वो बात। तो उठेंगे, मुस्कुराएंगे, भगवान से मिल रहे हैं, याद करना मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। 3 बार जरूर याद करना, आपका भाग्य मुस्कुराने लगेगा। करके देखो। एक लक्ष्य हो हमारा, जैसे हम सवेरे चाय पी लेते हैं ना, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाए, फ्रेश हो जाए, नहा धो लेते हैं, वैसे ही सुंदर विचार सवेरे करने हैं। अगर ये कला आप सीख जाएं, अगर ये काम आप शुरू कर दें, तो सचमुच जीवन की यात्रा में अपार सुख पाएंगे। चिंतन धारा बदल जाएगी, आपका सोया हुआ भाग्य जग जाएगा, अनेक चीजें ओपन अप हो जाएंगी। तो मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। तो आपने अपने सोए हुए भाग्य को जगा दिया ये संकल्प करके। और जो लोग उठते ही संकल्प करते हैं, मेरा तो भाग्य खराब है, पता नहीं मैंने क्या पाप कर लिए हैं, उनका भाग्य बंद होने लगता है। संकल्प करना सवेरे ही, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सोई हुई शक्तियाँ जग जाएंगी। आपको सहनशीलता चाहिए, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। निर्णय शक्ति चाहिए, मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है। 3-3 बार, 5-5 बार ये संकल्प अवश्य करेंगे। मैं बहुत सुखी हूँ। उठते ही भूल से भी ये संकल्प ना आ जाए, मैं तो बहुत बीमार रहता हूँ, मेरी तबीयत तो ठीक ही नहीं होती, पता नहीं ये बीमारी तो मुझे लेकर ही जाएगी। नहीं, मैं बहुत सुखी हूँ, संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, संपूर्ण स्वस्थ हूँ। ये सुंदर विचार सवेरे सवेरे करना। देखो, हमारे पास ज्ञान का बहुत खजाना है। आप चाहे स्थूल रूप से धनवान न हो, लेकिन ईश्वरीय खजाने आपके पास अथाह हैं, अनंत हैं। इसलिए सवेरे ही ये संकल्प करना
मैं बहुत धनवान हूं, ईश्वरीय खजानों से भरपूर हूं। स्थूल धन भी आने लगेगा। सफलता तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त निर्विघ्न है। सफलता मूर्त हूं। अब आप समझ गए होंगे, जो कुछ आप जीवन में चाहते हैं वो विचार सवेरे उठकर किया करें, 3-3 बार, 5-5 बार। आपको कर्ज हो गया है, मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, कर्ज से मुक्त हूँ। खुले मन से कर देना, तो देखना क्या होता है। सूक्ष्म रहस्य ये है, किसी को संकल्प उठ रहा हो कि ये करने से भला क्या होगा, ऐसे तो सभी धनवान बन जाएं। सभी नहीं करते चीजें। जो सुंदर संकल्प हम सच्चे मन से करते हैं, उनकी तरंगे चारों ओर फैलती हैं और ये प्रकृति में जाती हैं। प्रकृति और हमारे वाइब्रेशंस के बीच रिएक्शन होने लगता है और प्रकृति वही चीज बनाकर हमें वापस प्रदान कर देती है। ये सिद्धांत है इसके पीछे। हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं। मैं निरोग हूं, भैया एक पे, मैं निरोग हूं, बहुत संकल्प करेंगे। दूसरी चीज बहुत अच्छी तरह आपको जाननी चाहिए, बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। ये जीवन के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। हमारे हर संकल्प में रचनात्मक शक्ति है। दूसरे शब्दों में, हमारे हर संकल्प से शक्ति पैदा होती है और ये शक्तियों की तरंगे पहले ब्रेन में जाती हैं, फिर पूरे शरीर में फैलती हैं। इसलिए आज से पक्का कर लो, जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका निर्माण होगा। ध्यान दे देंगे इस बात पे। जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका निर्माण होगा। तो हमें वही संकल्प करने हैं जो हम जीवन में चाहते हैं। बहुत ध्यान देने की बात है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान देंगे। बार बार एक गरीब व्यक्ति सोचता है मैं गरीब हूँ, पैसे की बहुत कमी है, मैं तो गरीब हूँ, तो गरीबी का निर्माण होने लगता है। बाबा ने आकर देखो हमें सुखी जीवन दिया और सवेरे उठते ही हम क्या क्या सोचे, ये सुंदर लाइट भी दे दी, तो इसका हम बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे। अपने पुरुषार्थ को आप सभी को बहुत आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब समय तो बदलेगा, क्रिटिकल पीरियड भी आएगा। बहुत हो सकता है ऐसा समय आ जाए कि हम सब कहें यार कोरोना ही अच्छा था, वो इतना बुरा तो नहीं था, ये तो बहुत बुरा समय आ गया। मान लीजिए एक छोटी सी बात की कल्पना करें हम, सब बंद है, कर्फ्यू लग गया है, हॉस्पिटल बंद हैं, बाजार बंद हैं, और किसी को सीरियस बीमारी हो गई, किसी को हार्ट अटैक हुआ, अब उसको कहीं नहीं ले जा सकते। कैसी बुरी स्थिति होगी सोचो। पेशेंट पड़ा है, कहीं जा नहीं सकते, ले नहीं जा सकते। ऐसी परिस्थिति बहुत ही खतरनाक होंगी मनुष्य के लिए, और ये परिस्थिति उनके सामने नहीं आएंगी। दूसरी ध्यान देने योग्य बात, अपने घर में लिख के रख देना, हमारी स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी
तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी और स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी स्वमान से। ध्यान दें, आप स्वमान अभ्यास करेंगे, कई सारे स्वमान चुन लें आप, उससे स्थिति अच्छी बनेगी, उससे परिस्थितियां बदलेंगी, तो बहुत कुछ अच्छे से अच्छा होता जाएगा। सभी को एक चीज पे बहुत ध्यान देना है, हमारी सारी स्थिति हालांकि योग से बनती है, पर हमें ये भी अटेंशन देना है कि हमारे संकल्प वेस्ट न हो। मनुष्य पर चिंतन करके, दूसरों के अवगुण देखकर, अनुमान लगाकर, और व्यर्थ के हजारों कारण हैं, व्यर्थ में रहता है, उससे उसकी मन की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। देखो, शक्तियों का वास हमारा मन है, याद रखेंगे। शक्तियां कहाँ रहती हैं? हमारे मन में। और अगर हमारा मन बहुत कमजोर हो जाए व्यर्थ सोच सोच कर, तो आने वाले समय में हम विभिन्न परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे? हम तो कमजोर पड़ जाएंगे, परिस्थितियां भारी पड़ जाएंगी। इसलिए जैसे हर मनुष्य अपने जीवन के लिए, बच्चों के लिए धन इकट्ठा कर लेता है, बहन की शादी करानी होगी, चलो कोई मकान भी बना लेंगे एक अच्छा, पहले से ही अपना पैसे का इंतजाम रखो। हम भी शक्तियों का इंतजाम रखें ताकि आने वाले समय में हम आराम से परिस्थितियों को पार कर जाएं, हमें सब कुछ मिलता भी रहे। अगर हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ होगी तो जो हमारी आवश्यकताएं होंगी वो सब हमें प्राप्त होती रहेंगी। हमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि बड़ी कठिनाई होने लगी, अभाव होने लगा। बाबा ने वायदा कर लिया है, बाप अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखेगा। विश्वास कर लें इस बात पर। हमारा काम है केवल अपनी स्थिति को महान बनाए रखना, बाकी सब काम बाबा की ओर से होंगे। अब मैं 3 चीजें आपके समक्ष रख रहा हूं। घर में शांति चाहिए तो क्या करें? जीवन में खुशी चाहिए तो क्या करें? परिवारों में प्यार बढ़ाना है तो क्या करें? तीनों धारणाएं बहुत जरूरी हैं। तीनों के लिए मैं 3-4 चीजें बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, और ऐसी बता देता हूं आपको जो आप आराम से कर सकें और अपने जीवन को सुखी कर सकें और अपनी स्थिति को भी बहुत अच्छा बना सकें। बातों का विस्तार करने की आदत न हो, छोटी बात को बड़ा कर देने की आदत न हो, बहुत ध्यान देना है। और बाबा का ये महावाक्य अपने चित्त में उतार लो, समा लो। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। चेक कर लो अपने को, ऐसा ही है ना? एक हफ्ते में जो बातें हुई हों आपके सामने, एक मास में जो हुई हों, उन्हें देख लो। वो बातें सचमुच छोटी रही होंगी, हमने ज़्यादा सोचा, उनको बढ़ा दिया, वो तूफानी बन गई, हमें घेर लिया उन्होंने, हमें परेशान कर दिया। जितना सोचेंगे परेशान होंगे। तो क्या करेंगे? बड़ी बातों को छोटा, बड़ी बातों को छोटा करके उन्हें समाप्त कर देंगे। बस ये है इम्पोर्टेंट पहलू हमारे जीवन का। इससे हमारे जीवन में सरलता बहुत आ जाएगी और हम
अपनी आत्मिक शक्ति को व्यर्थ में जाने से बचाने में सफल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और इसके लिए ये हमारी सर्वोत्तम धारणा है। चेक करें। दूसरी बात, खुश रहना है, इस पे जरा ध्यान देंगे। होल्डिंग नेचर ना हो। होल्डिंग नेचर क्या होती है? बातों को पकड़ के रखने की आदत। हम बातों को पकड़ के रख लेते हैं। 1 साल पहले ये हुआ था, 2 साल पहले ये हुआ था, 6 मास पहले उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ऐसे इंसल्ट की थी, उसने सबके बीच मेरा अपमान कर दिया था। तो जो ये पास्ट की बातें हैं, कई लोग इन्हें होल्ड करके रख लेते हैं, पकड़ के रख लेते हैं। हमें इन्हें छोड़ना है। जो अच्छी बातें नहीं उन्हें क्या पकड़ना, अच्छी बातों को पकड़े ना। देखो, बहुतों को आज की मुरली भूल गई, लेकिन 1-2 साल पहले की बातें पूरी तरह याद हैं। उसका चेहरा भी याद है, उसने ये कहा था, ऐसा व्यवहार किया था मेरे से। तो इससे लोग पास्ट में जीते हैं, पास्ट के प्रभाव में जीते हैं, और देखो इससे कितना बड़ा नुकसान होता है। मैं आपको एक सुंदर बात कही है, हमारे माइंड में क्रिएटिव एनर्जी है। अगर हमारा मन इन सब बातों में उलझा हुआ है तो वो क्रिएटिव एनर्जी डल होते होते समाप्त हो जाती है। इस क्रिएटिव एनर्जी पर हमें ध्यान देना है, हमें इसको मिटने नहीं देना है, इसको जाने नहीं देना है। बहुत अटेंशन की जरूरत है। होल्डिंग नेचर न हो। जो होता जाता है उसे साथ साथ समाप्त करते चलो। पास्ट यदि मन पर छाया रहेगा तो फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा। वर्तमान को भी हम एंजॉय नहीं कर सकेंगे, इसलिए पास्ट को तो डिलीट करते चलें। ऐसी अपनी नेचर बनाएं, ऐसा उसको हल्का करें, जो बीत गया वो पूरा हो गया, जो कल तक हुआ वो हो गया, जो आज अब तक हुआ वो सब पूरा हुआ। अब आगे चलो। बीती ताही विसारी दे, आगे की सुध ले, कवि ने कहा है। बीती को भूल जाओ, आगे के लिए अच्छा चिंतन करो। आप सभी अपने अपने घरों में एक सुंदर सा स्लोगन भी लिख के रखा दें। हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। ताकि बच्चे पढ़ें, स्कूलों में भी हम लिखवाते हैं, ताकि बच्चे रोज पढ़ें। पढ़ते पढ़ते पॉजिटिव होते जाएंगे, निगेटिविटी खत्म होती जाएगी। बहुत सुखद अनुभव रहेंगे जीवन के। याद रखेंगे, जो अपने मन की शक्तियों को नष्ट नहीं करते व्यर्थ में, वो सफलता की सीढ़ी आराम से चढ़ते चले जाते हैं। जो व्यक्ति निगेटिव बहुत है, जो व्यक्ति अपने संकल्पों को वेस्ट बहुत कर रहा है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, सफलता के लिए उसे ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, सफलता कम मिलती है। हमें कम मेहनत से ज़्यादा सफलता चाहिए तो मन की शक्ति को एकाग्र किया करें। बहुत बातें कही जा सकती हैं, कुछ भी होल्ड करके नहीं रखें। जो युवा वर्ग मुझे सुन रहा है वो ध्यान दें, अगर हमारे अंदर बातों को पकड़ कर रखने की आदत होगी तो हम स्वर्णिम अवसरों को मिस कर जाएंगे। जीवन में स्वर्णिम अवसर रोज आते हैं हमारे सामने, लेकिन हम बिजी हैं और कहीं, तो हम उनकी ओर देख ही नहीं रहे, तो वो निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, हम खाली रह जाते हैं।
इसलिए नो होल्डिंग नेचर। तीसरा, अपने चारों ओर अपने घर में प्यार की गंगा बहानी है, प्यार बांटना है। आजकल भी बाबा कह रहे थे तुम महादानी हो, बाबा से जो खजाने तुम्हें मिले उसको बांटते चलो। तो प्यार बांटना है, खुशियां बांटनी हैं। दोनों चीजों पर ध्यान दें। आपकी नेचर ऐसी हो सब जगह प्यार बांटते चलें। आपकी नेचर ऐसी हो जहाँ आप जाएं खुशी की लहर फैल जाए, डर की लहर न फैले। कई बाप भी ऐसे हैं, अपने घरों में जाते हैं, उनका व्यवहार इतना खराब है, बच्चे डर जाते हैं, देखते रहते हैं पापा कब आएंगे। जब पापा आए तो डर ही डर हो गया। इससे बच्चों को बहुत नुकसान होता है, बच्चों की बुद्धि का विकास रुक जाता है। आप अपने घर के माहौल को खुला माहौल बनाओ, खुशनुमा माहौल बनाओ। इसके लिए अब तीसरी बात सुन लें। प्रेम बढ़ाना है घरों में, प्रेम और खुशी बांटनी है, तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, उनकी प्रशंसा करो। ये अपने घरों में आप एक सुंदर परंपरा चालू करें, सब एक दूसरे की प्रशंसा करें। ये बहुत अच्छे हैं, इसने बहुत अच्छा किया। बच्चे आपके घर में पढ़ाई में जितने भी नंबर लाते हैं वाह वाह करो, और मेहनत करना, अगली बार और ज़्यादा आ जाएंगे। वाह वाह करो, उनकी उमंग बढ़ाओ, तो देखो आपके घरों में प्यार का माहौल बन जाएगा। ईर्षा द्वेष नफरत का माहौल न हो। ईर्षा के बारे में भी मैं एक बहुत सुंदर और गुह्य बात आप सबके सामने रख देना चाहता हूँ। आप दो फ्रेंड हैं, आपका जो दूसरा फ्रेंड है उसकी प्रमोशन हो रही है, तीसरी मिल गई उसे, आपको नहीं मिली अब तक भी। हालांकि सबको जानना चाहिए कि अपनी योग्यताओं के आधार पर ही कोई किसी व्यक्ति को प्रमोट किया जाता है, ऐसे ही नहीं कर दिया जाता। लेकिन वो आपका फ्रेंड अब आगे बढ़ गया है तो आपको उससे ईर्षा हो रही है। अब ध्यान देंगे, ईर्षा आपको फ्रेंड से नहीं हो रही, ईर्षा हो रही है उसकी सफलता से। तो जिस चीज से ईर्षा होती है वो तो हमारे पास आएगी नहीं। तो जो कुछ आना था वो रुक गया। सफलता से ईर्षा हो गई ना, सफलता आपके द्वार भला कैसे आएगी? सफलता को तो आपने रोक दिया है। अप्रिशिएट करो, कोई आगे बढ़ रहा है, किसी का प्रमोशन हुआ, किसी के अच्छे नंबर आए, बधाई दो, उनकी महिमा करो, वाह वाह बड़े भाग्यवान हो, कितना अच्छा परफॉर्म किया है, ऐसे ही करते रहना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तीन चीज़ें सभी को जीवन में धारण करनी है। हमें लक्ष्य बना देना है अपने को सरल चित्त बनाने का, अपने को बहुत स्वीट बनाने का, सॉफ्ट करने का। भारीपन बहुत थे जिंदगी में, भारी भारी टेंशन ही टेंशन। अब अपने को हल्का कर दो, सारे बोझ बाबा को अर्पित करो। अब ये काम सबको करना, अभी करेंगे मेरे साथ। बाबा के ये शब्द सुने आप, बाबा के ये महावाक्य धारण कर लें। बाबा कहते थे मन के सारे बोझ मुझे दे दो। और क्या कहते थे, बहुत सुंदर बात है, जो बाप सारे संसार के बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? क्यों नहीं देते हम? मन के बोझ उसे दें और हल्के हो जाएं, और देखें वो कैसे हमारे सारे बोझ उठाता है। हल्के हो जाओ। दूसरी बात, ये बात मैं आपको आज सुंदर सुंदर बातें सुना रहा हूँ, आप सीख लें और अपने जीवन को
हल्का करें, अपने को बेफिक्र बादशाह बनाएं, अपने तनाव को समाप्त करें, बोझ लेकर जो चलने की आदत होती है उसको छोड़ें। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य आपको सुनाता हूँ। बाबा कहते रहे बहुत सालों से, जब भी मुश्किलात आए बाबा को कहना, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ, मदद करो। तो बाबा बंधा हुआ है मदद करने के लिए। अब हम सब बुलाते नहीं उसे, तो बाबा को एक सुंदर बात कहनी हुई, कहनी पड़ी उसे। तुम बच्चे 2 भुजा वालों के पास जाते हो, 1000 भुजा वाले के पास क्यों नहीं आते? बाबा मदद देने के लिए तैयार बैठा रहता है, लेकिन हम 2 भुजा वालों के पास तो जाते हैं, मनुष्यों के पास जाते हैं, उसके पास नहीं जाते। कहानी सुन लो द्रौपदी की। द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, दुशासन उसे खींचता हुआ ले आया। द्रौपदी बहुत गिड़गिड़ाई। भीष्म पितामह के पास पहुंची, पितामह आपके राज्य में, आपके दरबार में ये सब क्या हो रहा है? आप चाहो तो इसे बंद कर सकते हो। उसने सिर नीचा कर लिया, मुंह इधर उधर घुमाने लगे। वृतांत हैं ये, ऐसा हो तो नहीं सकता था। फिर वो पहुंची अपने गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु के पास, फिर धृतराष्ट्र के पास, फिर अपने 5 पतियों के पास। किसी ने नहीं सुनी, सब सिर झुकाए बैठे थे। चीरहरण होने लगा। तब उसे याद आई श्री कृष्ण की। उसने याद किया, मेरी लाज बचाओ, और चीर बढ़ाने लगे। दुशासन की हार हो गई। ऊपर लक्ष्मी पूछ रही है नारायण से, बहुत देर की आपने मदद करने में, लाज तो बचा ली लेकिन बहुत कुछ हो गया। उत्तर था, बहुत सुंदर उत्तर है ये, कि जब उसने मुझे याद किया मैं तुरंत मदद कर दी। पहले वो मनुष्यों को याद कर रही थी, लास्ट में मुझे याद किया। यही गलती कहीं हम भी तो नहीं करते? लास्ट में शिव बाबा की याद आती है कि वो भी तो है। पहले देहधारियों की तरफ देखते रहते हैं। पक्का करो, भगवान मदद देने के लिए तैयार बैठा है। जब भी हम उसे बुलाएंगे वो आ जाएगा, हमारी मदद करेगा। क्यों ना उसकी मदद लें? मनुष्यों की मदद लेकर तो देख भी लिया, क्या मिला है? कहीं तो स्वार्थ से लोगों ने मदद की। मदद तो कर दी पर सोचा बहुत कुछ ले लें इनसे। निस्वार्थ, निष्काम, बहुत प्यार से हमें मदद देने वाला हमारा शिव बाबा है, परमपिता है, उससे मदद लेनी है। तो उसका आह्वान किया करें आप अपने घरों में 5 बार। मैं 5 बार इसलिए कहता हूँ कि आपको आदत पड़ जाए। आप 10 बार भी कर सकते हैं। जब भी जरूरत हो बस बाबा को बुलाया जाए। पूछें आप अपने से, जरूरत में हम बाबा को याद करते हैं, उसको बुलाते हैं, या देहधारियों की तरफ हमारी बुद्धि जाती है? या देहधारियों की तरफ बहुत देखते देखते जब थक जाते हैं, लास्ट में शिव बाबा की ओर बुद्धि जाती है, जैसा द्रौपदी को हुआ। तो हमें ये चेंज लानी है अपने में। हमारे बोल बहुत सुंदर होने चाहिए। बोल तो सारा दिन बोलता है मनुष्य। बोल से किसी मनुष्य की पहचान होती है। हमारे बोल में क्या क्या भरा हुआ हो। ईगोलेसनेस, सॉफ्ट एंड स्वीटनेस,
बहुत सरलता, बहुत अपनापन, बहुत सहयोग देने की भावना हमारे बोल में भरी हो, वरदानी स्वरूप हो हमारा बोल बोलते हुए। लोग हमारे मुख से वरदान सुनना चाहते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, दूसरों की कमियां ज़्यादा वर्णन करते हैं, बुरे शब्द ज़्यादा बोलते हैं, वो तो है ही ऐसा, वो तो है ही ऐसी। इससे बुरा प्रभाव पड़ता है दूसरों पर। हम संगठन में हैं, हम बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हैं। देख लें लोग हमसे क्या सुनना चाहते हैं। बाबा ने तो हम सबको एक बहुत बड़ा टाइटल दिया है, तुम सब पूर्वज हो, बड़े हो बड़े। वही हो तुम जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। देख लो पूर्वजों को कैसा बोलना चाहिए। हमारे बोल दूसरों के दुख हरने वाले हो जाएं, हमारे बोल दूसरों को सुख देने वाले हो जाएं, हमारे बोल वरदानी बोल हो जाएं, हमारे बोल दूसरों की पीड़ा हरने वाले बोल हो जाएं, हमारे बोल मोटिवेटिंग बोल हो जाएं, सबको प्रेरित करने वाले, प्रोत्साहन देने वाले बोल, एनकरेजिंग वर्ड्स हो हमारे। इस पे सभी को ध्यान देना है। बाबा ने कहा था कई बच्चे तो मुख खोलते हैं तो धुआं निकालते हैं। तुम्हें दुआएं देनी है, धुआं नहीं। तुम सबके कल्याणकारी हो, तुम्हें ऐसे बोल बोलने हैं, दूसरे कुछ अच्छी चीज सीख लें, दूसरों का कल्याण हो जाए, उनके दुख दर्द मिट जाएं। देखो डॉक्टर से लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, डॉक्टर बस ये कह दे तुम ठीक हो जाओगे। और अगर डॉक्टर ऐसा नहीं कहता कि सीरियस है और वो कुछ और कह देता है, तो पेशेंट पर इसका इफेक्ट बहुत बुरा होता है। तो ये सब धारणाएं मैंने आपके सामने रखी। अब लास्ट बात आपको कहना चाहता हूँ। क्लास तो बहुत कराई जा सकती हैं, पर मैं अब लास्ट बात आपको कहना चाहता हूँ 5 मिनट में। अब समय है अपने पुरुषार्थ की स्पीड को बहुत बढ़ाने का, जिसको बाबा कहते थे लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए, तुम्हारी लंबे समय की साधना चाहिए। अगर तुमने लंबे समय का अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया होगा, तो ऐसा क्रिटिकल समय जब आएगा तो योग पूरा ही टूट जाएगा, बाबा तक बुद्धि पहुंचेगी नहीं। ऐसी विकराल घड़ियों का दिन आएगा कि बाबा तक बात उनकी पहुंचेगी जिन्होंने लंबा समय अभ्यास किया होगा। बाकी तो बाबा बाबा करेंगे, उससे कुछ होगा नहीं। हमें साक्षी भी होना होगा और बाबा की मदद भी लेनी होगी, अपने कर्तव्यों को भी पूर्ण करना होगा। हमें बहुत बड़े बड़े काम भी तो करने हैं आगे चल के। इसलिए लंबे समय का अभ्यास, हमें अपने अभ्यासों में क्या क्या करना चाहिए। मैंने आपके सामने रखी थी बाप दादा का आह्वान करने की बात। तो कम से कम 5 बार बाबा का आह्वान करेंगे। अपनी दिनचर्या में बाबा को शामिल कर लो। देखो आप घर से चल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, बाबा का आह्वान करो, बाबा आ जाओ, मेरे साथ चलो, ये काम है, मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए, आओ मेरे प्यारे बाबा मेरे साथ चलो। ऐसे शुरू करें आप अपने कार्यों को। दिन में इस तरह कई बार बाबा से रूरियान कर लें तो आप बाबा से जुड़े रहेंगे। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है, हमारी साधनाओं में 5 स्वरूपों का अभ्यास। उसमें पहला तो है आत्मिक स्वरूप, यानी अशरीरीपन, आत्माभिमानी स्थिति।
इस पर बहुत प्रैक्टिस करनी है। 5 स्वरूपों का अभ्यास आपके अंदर जो पवित्रता के बीज अंकुरित हैं उन्हें फलीभूत करेगा। पौधे बन जाएंगे, पेड़ बन जाएंगे। आपकी पवित्रता की शीतल छाया में बैठकर कई लोग विश्राम करेंगे। समय आ रहा है सबको पवित्र बनाना होगा, केवल संदेश नहीं देना होगा, बनाना होगा। तो 5 स्वरूपों का अभ्यास अगर आप घंटे में 1 बार कर सकें तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। नहीं तो 4-5 बार सवेरे, 4-5 बार शाम को योग में बैठ के कर लें, चलते फिरते कर लें। 5 स्वरूपों का अभ्यास, इसको दूसरे शब्दों में बाबा स्वदर्शन चक्र घुमाना भी कहते हैं। सतयुग से लेकर बिल्कुल एंड तक देव स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता, फिर घर जा रहे हैं परम धाम में, ये अभ्यास कर लेंगे आप। तीसरा अभ्यास, सूक्ष्म लोक में बाबा के पास जाकर बाबा से बातें करना, दृष्टि लेना, वरदान लेना। बहुत सुंदर अभ्यास है ये भी। चौथी बात, परम धाम में बाबा के साथ जाकर बैठ जाना, आने और जाने की प्रैक्टिस करना। वहाँ से वापस आ गए भ्रकुटी की कुटिया में, फिर वापस गए बाबा के पास बैठ गए, कुछ देर उसकी एनर्जी ली, फिर वापस आ गए इस देह की कुटिया में। आने और जाने का अभ्यास। और अभ्यास करेंगे संसार को सकाश देने का। आपको नहीं भूलना है कि ये सुंदर समय, जितनी आत्माओं को हम सकाश यानी वाइब्रेशंस दे के मदद कर सकें, उतना ही ज़्यादा पुण्य हमारा जमा हो जाएगा। हम विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे। हम ये विश्व की सेवा करेंगे और बाबा हमें निर्विघ्न बना देगा। तो योग अभ्यास की ये सब बातें, और भी स्वमान का अभ्यास, ज्ञान का अच्छा चिंतन, ज्ञान चिंतन से भी आत्मा को बहुत बल मिलता है। तो ये सब साधनाएं हमें करनी हैं। बाबा ने कहा बुद्धि को स्थिर करना तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ साधना है। बहुत बड़ी चीज है ये। हम अपनी बुद्धि को स्थिर करने लगे और इसके लिए हमें चाहिए ज्ञान का बल। आप मुरलियों की अच्छी स्टडी करें, उनकी प्रैक्टिस करें, तो आपको अनुभव होने लगेगा कि मुरलियाँ हमारे लिए वरदान हैं। इनको पढ़ने से, इनको सुनने से बाबा की अनेक अमृत तुल्य बातें हमें मिलती हैं, जो विघ्न और परिस्थितियों को पार करने में हमारी मदद करती हैं। तो अपने पुरुषार्थ की इस तरह सभी भाई बहनें प्लानिंग करेंगे। एक सिंपल चार्ट अपने पास रखेंगे ताकि दिनों दिन हमारी उन्नति होती जाए। और मैं एक लास्ट बात और बताना चाहता हूँ, अपने जीवन के कोई भी 5 नियम अवश्य बना लें। 5 डिसिप्लिन्स फॉर लाइफ। सोच लें, इस पे विचार करेंगे। जैसे भाई मुझे अमृत वेला कभी मिस नहीं करना है, मुझे ईश्वरीय महावाक्य कभी मिस नहीं करने हैं, मुझे मुख से कड़वे वचन नहीं बोलने हैं, मुझे अपना अनमोल समय वेस्ट नहीं करना है, मुझे बाबा का आह्वान करना है, बोझ बाबा को देकर चलना है या बेफिक्र बादशाह बनकर रहना है। 5 डिसिप्लिन्स ऑफ लाइफ ये आप अवश्य बना लेंगे। तो मेरी ये शुभ भावना है, आप सभी चाहे 1-2 साल से ज्ञान में हैं, अब तीव्र पुरुषार्थ करें। समय तेजी से आगे भाग रहा है। केवल विनाश ही नहीं होगा, जय जयकार होगी बाबा के बच्चों की।
जिन्होंने बहुत अच्छी साधनाएं की होंगी, जो बहुत पवित्र बन गए होंगे, वो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। आपसे बहुतों को साक्षात्कार हुआ करेंगे। इसलिए एक सुंदर समय भी हमारे लिए आ रहा है, हम उसका आह्वान कर रहे हैं। तो सभी भाई बहनें योग युक्त हों, अपने पुरुषार्थ के लिए बहुत अच्छा समय दें। समय देना है। कई लोग पुरुषार्थ के लिए समय नहीं देते, फिर कहते रहते हैं पुरुषार्थ तो हो नहीं रहा, व्यर्थ संकल्प तो बहुत चल रहे हैं। लेकिन अगर पुरुषार्थ के लिए समय देंगे तो वो समय भी सफल होगा, और वो समय हर युग में आपको सफलता का वरदान दिलाएगा। इसलिए समय को वैल्यू दें, अपने एक एक संकल्प को वैल्यू दें। हमारा एक एक संकल्प ऐसा हो जिससे विश्व का कल्याण हो। हमारा एक एक सेकंड परमात्म कमाई में बीत रहा हो, इसका हमें बहुत ध्यान देना है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी भाई बहनें अपनी स्थिति को बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे, और ये अनुभव करेंगे कि स्थिति बढ़ने से सेवाएं स्वतः ही बढ़ती हैं। देवकुल की आत्माओं को आकर्षण होता है हमारे चेहरे देखकर, हमारी प्योरिटी उनको खींचने लगती है। तो मेरी ये शुभकामना है, शुभ भावना है आप सभी भाई बहनों के लिए। आप श्रेष्ठ योगी बने, आए हुए बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लें। बाबा जो हमें सब कुछ देने आया है, हमें भी लगे उससे हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, उससे हमने अपने भाग्य को सर्वश्रेष्ठ बना लिया, और अब समय है भाग्य बांटने का। तो आप सभी का जीवन सुखों से भरपूर हो, आपके घर घर परिवार मंदिर बन जाएं, आपके घर में सुख शांति खुशी और प्रेम की सरिता बहने लगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।